हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोग जीके जीएस का 10 मिनट का शो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी में आज हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड माउंटबेटन था या लॉर्ड डलहौजी था? इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड माउंटबेटन था या लॉर्ड रिपन था? कौन था? तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वायसराय पूछा गया है। तो पहला वायसराय कौन हो जाएगा कि भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा भारत का पहला वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी राजस्थान के नागौर से, तो उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता समिति थी, काका कालेलकर समिति थी, मंडल आयोग था या सच्चर समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है कि राजस्थान है कि उत्तर प्रदेश है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अपना राज्य राजस्थान है, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान संशोधन में प्रस्तावना समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोक गणतंत्र राज्य बनाने की जो बात कही गई है वो कौन से संविधान संशोधन के? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। ये चारों संविधान संशोधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यानी आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। 44वां संविधान संशोधन में तो हमारा कौन सा जो संपत्ति का अधिकार था उसमें कर दिया गया था। और 52वां संविधान संशोधन तो 10वां संविधान संशोधन दल बदल था, उससे संबंधित था। 61वां दिल्ली सब जो वो हुआ था, आपकी उम्र जो कर दिया गया था ना, तो वो था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप जो है वो किस द्वीप में स्थित है? तो माजुली द्वीप गंगा में स्थित है, ब्रह्मपुत्र में स्थित है, गोदावरी में स्थित है और नर्मदा में स्थित है। तो आपको माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, कनिष्क ने बनवाया था और समुद्रगुप्त ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आता है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं भारत का संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मौलिक अधिकार बताना है ब्रिटेन से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं या कनाडा से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1952 में हुआ था या 1960 में हुआ था? योजना आयोग का मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं थी सबसे पहले जब स्टार्ट हुई थी, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। कह रहे हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, राजीव गांधी ने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है या दूध सागर जलप्रपात है या कुची कल जलप्रपात है या शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कौन सा है? कुची कल जलप्रपात है। कौन सा है? जो कुची कल जलप्रपात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? अगर भारत में संसद के किसी संयुक्त अधिवेशन बुलाना है तो कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री बुलाते हैं या राष्ट्रपति बुलाते हैं या लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है या उपराष्ट्रपति बुलाते हैं?
तो कौन बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन की को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन जो नेतृत्व करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, नॉर्मन ई बोरलाग है, वर्गीज कुरियन है और होमी भाभा है। तो अगर भारत में आपसे पूछा जाएगा तो एम एस स्वामीनाथन, अगर विश्व में पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलाग। भारत में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा है या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है या अमेजन डेल्टा है या मिसिसिपी डेल्टा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मतलब आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1930 में हुई थी, 1935 में हुई थी, 1942 में और 1947 में। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1900 कितने में हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है या बिहार में स्थित है या झारखंड में स्थित है या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जो बिहार में है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया है कि यूरोप है कि अंटार्कटिका है? वैसे महाद्वीप कितने होते हैं? टोटल महाद्वीप 7 होते हैं। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप हमने क्या बताया? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा बताया? ऑस्ट्रेलिया। तो आगे देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप इसमें पूछा गया है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, नेहरू ने किया था और राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है, हीराकुंड बांध है, टिहरी बांध है या सरदार सरोवर बांध है? तो सब आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपसे लंबा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लंबा। तो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। अगर आपसे ऊंचा पूछा जाता तो कौन सा हो जाता? भाखड़ा नांगल बांध हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है या तिब्बत का पठार है या पामीर का पठार है या राडो का पठार है? तो इसमें से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21, भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुआ था? भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए 1947 में हुआ था, 1951-52 में हुआ था, 1955 में हुआ था या 1960 में? तो आम चुनाव जो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था। आम चुनाव कब हुआ था? 1951 और 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और राजा राममोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आप लोग बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं। श्वेत क्रांति के जैसे कि बताना है, वर्गीज कुरियन थे, एम एस स्वामीनाथन थे, नॉर्मन ई बोरलाग थे या अमर्त्य सेन थे? तो श्वेत क्रांति बताना है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है और इस ऐसे उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य है। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है, हुबली में या खड़गपुर में, ये वाराणसी में? तो आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, हुबली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है या पेरिस में स्थित है या न्यूयॉर्क में स्थित है या जिनेवा में स्थित है? आपको इसका आंसर SW में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? यानी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो आज की दोस्तों रैपिड फायर में 25 क्वेश्चन हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला 10 मिनट का शो में आप कौन सी क्लास लेना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता दीजिए, उसी की क्लास आपको लगवा दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।